हम बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये एग्जाम में सिविल सर्विस 2021 मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये जनरली क्वेश्चन एक फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसकी जो मार्किंग है वो 10+5 की है। एक और क्वेश्चन इसी में दिया हुआ था, ठीक है ना। और ये कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए बिल्कुल आसान है। बोल रहे कि ए स्फीयर ऑफ मास 0.5 kg रोल ऑन द स्मूथ हॉरी स्मूथ सरफेस विदाउट द स्लिपिंग with a constant velocity of 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या बोले कि स्फीयर ऑफ मास 0.5 kg रोल ऑन द स्मूथ सरफेस विदाउट स्लिपिंग, यानी बिना स्लिप किए ये रोल कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होगा, एक होगा काइनेटिक एनर्जी होगा और एक होगा रोटेशनल एनर्जी। यानी हम अब यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के एनर्जी देखने को मिलेंगे। हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा रोटेशनल एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और टोटल एनर्जी हम लेंगे, अगर कि टोटल हम लेना हो तो हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी और इन्हीं को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ये एक लाइन का क्वेश्चन था। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरे नंबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आई क्या है, आई को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। कोई कभी स्फीयर आएगा, कभी सॉलिड स्फीयर आएगा, कभी हॉलो स्फीयर आएगा, कभी रिंग आएगा, कभी डिस्क आएगा, कभी स्क्वायर आएगा, कभी रॉड आएगा। आपको जिस बेस पर आएगा उस बेस से हमें क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट करना है। आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर स्फीयर दिया है, दो पार्ट हमें देखना है। एक तो यहाँ पर स्फीयर का बात है और अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी सॉलिड की बात नहीं करेगा तो हमें यही मान के चलना है कि सर ये जो स्फीयर है वो सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं एक वेलोसिटी होता है लीनियर वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये लीनियर हो गया, ये ओमेगा हो गया। हम जानते हैं भी ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v/r। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा जगह पे हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों को ऐड करना है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। वेलोसिटी कितना है 3, मास कितना है 0.5 kg। अब यहाँ पर देखो 1/2 इंटू 0.5 इंटू 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 2/5 इंटू मास कितना है 0.5 इंटू आर रेडियस, आर है ही नहीं, आर से आर स्क्वायर, आर कर 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 5 45/2, यहाँ है 45 4.5/2 प्लस 2/10 10 हो जाएगा 2/10 नहीं 5 दूना 10 1 और 9/10 ये हो जाएगा 9/10। एलसीएम कितना हो जाएगा 10, एलसीएम हो जाएगा 5 और 4.5 इंटू 5 प्लस 9 50 25 के 5 500 को 20 2 22 प्लस 9/10 और 22 60 कितना हो जाएगा 30 31.5 हो जाएगा 31.5 डिवाइडेड बाई 10 तो हो जाएगा 3.1। ये आंसर हुआ आपका, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन एक लाइन का। इसमें ये बोल रहा है कि सर स्फीयर लेंगे तो क्या लेंगे, सॉलिड स्फीयर। तो मास कितना है 0.5 kg रोल ऑन द स्मूथ सरफेस विद द कांस्टेंट सॉरी स्फीयर ऑफ मास 0.5 kg रोल ऑन द स्मूथ सरफेस विदाउट द स्लिपिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टोटल एनर्जी।
टोटल एनर्जी में कितने पार्ट आएंगे? 2 आएंगे, एक काइनेटिक एनर्जी, एक आएगा रोटेशनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, जहां पर हमें मास पता है, वेलोसिटी पता है। मास कितना है 0.5 kg एंड वेलोसिटी कितना है 3 kg, यानी 0.5 इंटू 9 यानी 4.5 बाई 2 यानी 4.5 बाई 2 हो गया। दूसरे नंबर पे हम लेंगे रोटेशनल एनर्जी होता है, क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर 1/2 है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम चेंज करेंगे, v बराबर ओमेगा आर, यानी ओमेगा बराबर v अपन आर होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे तो 1/2 होगा। आई की जगह पर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका लेना है? स्फीयर। स्फीयर लिखा है तो क्या लेंगे? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? 2/5। मास को क्या लेंगे? 0.5 तो दिया हुआ है। उसके बाद रेडियस। फिर देखो यहाँ पर आर जो है ना, आर कैंसिल आउट हो चुका है। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आर, दूसरा ओमेगा का आर, दोनों आपस में आर स्क्वायर ऊपर है, आर स्क्वायर नीचे, दोनों आपस में क्या है? कैंसिल आउट है। अब इनको हमें कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हो सकता है 3.15 आए। हो सकता है कि इधर कोई भी गड़बड़ी हो तो आप खुद देखिएगा। हमारा आंसर 3.15 एंगस्ट्रॉम आया, सॉरी एंगस्ट्रॉम बोलना आया हुआ है। ठीक है, हो रहा है ना भाई? हो तो रहा है।